उत्तराखंड में तबाही का दौर बदस्तूर जारी है, लगातार जारी है। चमोली जिले में एक बार फिर बादल फटा है। यह घटना तहसील देवाल के मोपाटा में हुई। पूरी अपडेट देखिए। हर तरफ मलबे का ढेर, पूरे इलाके में तबाही के निशान, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर पड़े हैं। तस्वीरें चमोली के देवाल इलाके की हैं। यहाँ तेज बारिश के बीच बादल फटने से भीषण तबाही मची। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ मलबा रिहायशी इलाकों तक आ गया। सैकड़ों लोगों को मौत करीब से छूकर निकल गई। मलबा और सैलाब से हुई तबाही से स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं। चमोली के कालेश्वर गांव में पहाड़ से मलबा आया और घरों में घुसता चला गया। जेसीबी मशीन से मलबा हटाने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। देर रात यहां बादल फटने से 2 व्यक्ति, तारा सिंह और उनकी पत्नी, लापता हैं, तो गांव के विक्रम सिंह और उनकी पत्नी घायल हुए हैं। वहीं इस मलबे की चपेट में एक गौशाला भी आ गई। ऐसे में इस तबाही का 15 से 20 मवेशी शिकार हुए। इस आपदा के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर है। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ, देवाल, नारायण बगड़, थराली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसेण, दशौली में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद उत्तर भारत का काफी बुरा हाल है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक नदियां उफान पर। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के मोपाटा की है, जहां पर बारिश और लैंडस्लाइड ने किस कदर तबाही मचाई है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। कहीं बड़े बड़े पत्थर हैं तो कहीं मलबा, तो कहीं पर कीचड़। इस इलाके में देर रात तेज बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई है। इन सब के बीच एसडीआरएफ और टीम लगातार कोशिश कर रही है कि यातायात को बहाल किया जाए। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबे और कीचड़ को हटाया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चुनौती काफी बड़ी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 20 जून से शुरू हुए मानसून में अभी तक 310 लोगों की मौत हो गई है, 38 लोग लापता हैं और 350 लोग घायल हैं। बारिश के बीच मानसून सीजन के दौरान अभी तक कुल 2394 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। अभी भी उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार फिर से रुद्रप्रयाग और चमोली के दूसरे इलाकों से भी बादल फटने की खबरें आ रही हैं। और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही का सैलाब आया हुआ है। कई परिवार मलबे का शिकार हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। आसमान से बरसा कहर, चंद पलों में इन बस्तियों में तबाही बरसा कर निकल गया। हजारों लोग कांप गए। ये सैलाब कई लोगों को बेघर और बेबस कर गया। मुसीबत, मातम और मायूसी का मंजर बिखेर गया। आसमान से बरसे सैलाब के इस सदमे से उबरने में बहुत वक्त लगेगा। रुद्रप्रयाग के बासुकेदार इलाके में बादल फटने से भीषण तबाही मची। इस आपदा के चलते कई मकान, दुकान और इमारत मलबे का शिकार हुए। इस आपदा के बीच जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया है। रुद्रप्रयाग के बासुकेदार में सैलाब के प्रहार से हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखा। कई गाड़ियां भी सैलाब में बहती चली गई। बधेड़, बगड़धार और ताल जमानी गांव के दोनों ओर सैलाब के साथ मलबा आया। पूरे इलाके में तबाही मचाता चला गया। केमाड़ा के खेतों में बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं, तो सड़कों पर भी मलबे का अंबार है। गरजती तबाही और दहाड़ मारते पानी के आगे किसी का भी वश नहीं चला। पूरे इलाके में सैलाब की मनमानी देखी गई। तबाही इतनी बड़ी है कि नुकसान का भी ठीक अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और उत्तराखंड से लगातार प्रकृति के प्रकोप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हल्द्वानी की बात की जाए, हल्द्वानी के रानीबाग में यहां पर भरभरा कर पहाड़ गिरने से कुमाऊं जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। वहीं हरिद्वार की बात करें तो सूखी नदी में अचानक से आए बाढ़ के बाद एक कार फंस गई। वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी के रानीबाग पुल के पास का है, जहां पुल के पास पहाड़ अचानक भरभरा कर गिर गया। तस्वीरों में मलबा तेजी से गिरता भी दिखा। हल्द्वानी भीमताल नेशनल हाईवे से कुमाऊं का यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मार्ग बंद हो जाने की वजह से प्रशासन ने गाड़ियों को ज्योलिकोट रोड पर डाइवर्ट किया। लोगों को भीमताल से होकर ज्योलिकोट की ओर भेजा जा रहा है। जानकारी मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रास्ते को साफ करने का काम जारी है। रोड को सुचारू रूप से चलाने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर मलबा हटाने का काम हो रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अभी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोग भी डरे हैं। दूसरी तस्वीर हरिद्वार से सामने आई। सूखी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और एक कार उसमें फंस गई। वीडियो में भी दिख रहा है कि कार के अंदर से पानी दूसरी ओर जा रहा है। लोग गाड़ियों को पानी से दूर करवाते भी दिखे।
सूखी नदी का मिजाज बदलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और पुल के पास न जाने की अपील की। और जम्मू के नगरोटा में बाढ़ के बीच तवी नदी उफान पर है। तवी नदी में पानी का वेग इतना तेज हो गया है कि कुछ ही सेकंड के बाद नदी पर बना पुल पानी में समा गया। तस्वीर जम्मू के नगरोटा इलाके की है, जहां पर तवी नदी में आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपा दिया। तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी पर बना पुल भी संघर्ष करता हुआ दिखा और कुछ ही पलों में नदी में समा गया। लोग नदी के पानी के शोर से भी डरे हुए। हालात की वजह से दर्जनों गांव के लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे हालात में लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं बारिश की वजह से जम्मू संभाग में भारी नुकसान हुआ। भगवती नगर इलाके में पुल टूट गया। जम्मू में दर्जनों रास्ते या तो बंद हैं या फिर बाढ़ के पानी में बह गए। बाढ़ और आपदा के बीच भारतीय सेना तवी नदी बाढ़ग्रस्त हिस्से पर अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। सेना की इंजीनियरिंग कोल पुल बनाने के काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। पुल बन जाने का काम पूरा होने पर इलाके के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जगहों पर काफी तेज बारिश दर्ज की गई। कटरा और आसपास के इलाके में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बारिश से कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए भक्तों में काफी निराशा है। अगर देखें तो ये वो जगह है जहां कभी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन अब यहां सन्नाटा है। सिर्फ कुछ सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। ये वही गेट है जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होती है, लेकिन अभी यात्रा पर रोक लगी हुई है। नतीजा यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हालांकि कुछ श्रद्धालु काफी निराश भी हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी यात्रा पहले ही तय कर ली थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो इन्हें बताया गया कि अभी यात्रा की इजाजत नहीं है। शायद हमारे भाग्य में दर्शन नहीं थे या किसी की गलती है। अब जब देखा जाए तो अगर छेड़छाड़ हो रही है तो उसके प्रति तो लग रहा है कि हाँ माता रुष्ट है। बड़ा दुख के साथ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं खाली हाथ लौट रहा हूँ। माता ने हम लोगों को दर्शन नहीं दिए, इसलिए काफ़ी मायूसी हाथ लगी। हमारे बस में जो भी यात्रीगण हैं सभी उदास हैं। और सेना के जवान जम्मू में तवी नदी पर पुल बनाने में जुटे हैं। ग्राउंड जीरो से TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेना की तरफ से किया जाएगा। ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो अब भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। हम आपको पुल दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर टूटा हुआ था। ये सामने अगर आप देखें, हालांकि अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो ये है कि फ़िलहाल पानी का स्तर जो है वो कम हुआ है। यहाँ पर ये पुल जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ था। मंगलवार को जब बारिश आई और यहाँ पर तवी नदी उग्र रूप धारण किए हुए थे, यहाँ पर बैराज जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हुआ। कई गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई थी और पुल का ये हिस्सा जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ था। लेकिन अब भारतीय सेना द्वारा इस पुल का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस पुल को फिलहाल कंस्ट्रक्ट करके लोगों के लिए थ्रू करवाया जा सके, ताकि कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ से की जा सके। और वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगांव में लगातार भारी बारिश के बाद हालात और भी खराब हो गए। कई जगहों पर स्कूलों के अंदर पानी भी भर चुका है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम की तस्वीर बता रही है कि बारिश की वजह से लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है। स्कूलों में पानी भर गया। पानी को निकालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। कुलगाम में बारिश से हालात किस कदर बिगड़े, एहतियात के तौर पर करीब 4000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट है। वहीं बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। चौपड़ से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मूसलाधार बारिश के बीच इलाके के 14 लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने एक एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। 4 जगह पे जो है रोड कटी हुई है और वहाँ पे जो है पानी इस समय भी जो है कम से कम 5 से 6 फीट है पानी। और मैं लोगों को ये अश्योर करना चाहता हूँ कि हम लोग एक टीम की तरह हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर रही है
हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे काम कर रही है, BSF अथॉरिटीज़, आर्मी अथॉरिटीज़ मिलके हम ऑन वॉर फुटिंग जो है वो रिहेबिलिटेशन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। जो रोड्स ब्लॉक हुई हैं उनको दोबारा से रिपेयर करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भले ही कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिली हो, लेकिन प्रदेश के बड़े इलाके में लोगों की समस्याएं बढ़ गई। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं, जहां पहाड़ से ये बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़कें टूट गई हैं, बल्कि कई घरों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तबाही और बर्बादी के बीच लोगों को आने जाने में किस कदर की परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। देखिए कैसे लोग अपनी जान पर खेलकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। एक छोटी सी गलती से जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी खाइयाँ भी नजर आ रही हैं। बारिश से मेन चीज़ यही है, जो आपके रास्ते की कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है इसी का। और जो आप यहाँ पर जो जिस ढंग से ये बना रहे हैं, नीचे से तो फाउंडेशन है ही नहीं। सर रास्ता तो बनाया है ना, ऊपर ऊपर को जा रहे, नीचे सारा कच्चा पड़ा हुआ है। हाँ जी, ऊपर जाने से बाद अब पब्लिक को भी मुश्किल होगी, सारा रात को चले गया, दोबारा बारिश हुई है। अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से काफी तबाही है। खासकर कुल्लू मनाली हाईवे समेत कई छोटी बड़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे आम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं मनाली ले हाईवे के हालात भी बहुत ज्यादा चिंताजनक है। कई जगहों पर हाईवे का हिस्सा बह गया और इससे अटल टनल जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, खराब हो गया है। आप देखिए संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार कुदरत का कहर जारी है। मैं इस वक्त मनाली से आगे लेह और रोहतांग की ओर जाने वाले हाईवे पर मौजूद हूं। आप देखिए हाईवे का पूरा जो एक लेन है वो ब्यास नदी में समा चुका है। ब्यास नदी का पानी लगातार यहां पर इस हाईवे को कटाव करता जा रहा है, जिसकी वजह से हाईवे लगातार धंसता जा रहा है। आप देखिए एक जो पूरी लेन है वो इस वक्त आपको टूटी हुई दिखाई देगी या फिर ब्यास नदी में समा चुकी है। यहाँ से अटल टनल और सोलांग वैली की तरफ और आगे रोहतांग और लेह जाने का ये हाईवे है, लेकिन इस हाईवे की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है। ये हाईवे लगातार ख़त्म हो रहा है और नीचे ब्यास नदी में समाता जा रहा है। तो इस वक्त मनाली में इसी तरह से ब्यास नदी लगातार तबाही मचा रही है। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। 2 से 3 दिन तक बारिश से यहाँ पर राहत मिली थी लोगों को, लेकिन अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। और मनाली की बानू घाटी में भी व्यास नदी ने जमकर तबाही मचाई है। देखिए हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इस वक्त मैं बानू वैली के नज़दीक खड़ा हूं। मेरे पीछे आप ब्यास नदी देख रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के मुताबिक अभी शांत है, यानी पानी का जलस्तर कम है। अगर 2 दिन पहले की बात करें तो आप देखिए जलस्तर इतना ज़्यादा था कि आप देखिए वहाँ जो सामने एक पुल है उसका एक हिस्सा डैमेज हुआ। और उसके बाद अगर आप पूरे किनारे पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कैंप्स बनाए गए हैं, लोग कैंपिंग के लिए आते हैं। उस कैंप के नीचे आप देखिए उसकी जो पूरा का पूरी उसका जो फर्श है, उसके नीचे का जो पहाड़ी हिस्सा है वो बह चुका है। पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि सामने दिख रहा है, पुल का एक हिस्सा टूट गया है और ये कैंपिंग एरिया है जो है ये पूरा बह गया यहाँ से, और उस तरफ भी कुछ बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। तो बहुत भयानक स्थिति इधर। तो अभी आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं और बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होती है तो स्थिति खराब हो सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि अब पानी का जो जिस तरह से हमने 2 दिन पहले इसका फ्लो देखा, इतना फ्लो था कि हमें तो लग रहा था कि इस टाइम पे प्रलय के कगार पे हम लोग जो है पहुंच रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। बाढ़ के चलते लातूर में लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की हैं। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी है। अहमदपुर तहसील के माकनी गांव में बाढ़ से बने हालात के बीच बड़ा हादसा टल गया। यहां एक किसान पानी के तेज बहाव में बह गया, लेकिन स्थानीय लोगों की हिम्मत दिखाई और उसकी जान बचाई। वीडियो में दिख रहा है लोग पानी के बीच एक दूसरे के साथ गुजर रहे हैं, तभी एक शख्स के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो बहता दिख रहा है। जिले की 49 रास्ते पुल पानी में डूबे हुए हैं, जिससे यातायात कई जगहों पर बाधित है। अहमदपुर तालुका के कई गाँव के घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए रैना और तिरु परियोजनाओं के गेट खोले गए हैं।
तिरु परियोजना के 18 और रैना परियोजना के 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इससे मुसीबत और बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग ने लातूर जिले के लिए आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है, सतर्क रहें और नदी नालों के पास न जाएं। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी के कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में लगातार बारिश के बाद वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में तो कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। गंगा का जलस्तर बृहस्पतिवार की सुबह चेतावनी 70.262 मीटर को पार करके 70.91 मीटर तक पहुंच गया और ये जलस्तर खतरे के निशान 71.262 मीटर के नजदीक पहुंच गया। ये वीडियो नमो घाट से है, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। कई मंदिरों को भी पानी ने अपनी जद में ले लिया। दशाश्वमेध घाट पर स्थित शीतला माता मंदिर भी जलमग्न है। वहीं जिला प्रशासन ने नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। पटना में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का मामला, और यह अब और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया है पटना में, इसमें अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। कांग्रेस दफ्तर के सामने जबरदस्त बवाल हो गया है। के कार्यकर्ता यहां पर सामने अपने प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने यहां पर खड़े हैं और दूसरी तरफ देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ सदाकत आश्रम में, यानी कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसमें अंदर जाने और यहाँ पर ये टकराव की स्थिति, ये मारपीट की नौबत, ये धक्का मुक्की की नौबत यहाँ पर, ये आप देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में ये देखिए जो स्थिति है यहाँ पर कुरुक्षेत्र की तरह, यहाँ पर देखिए ये देखिए ये लाठियां चलने लगी एक दूसरे पर, यहाँ देखिए ये लाठियां चलने लगी हैं। ये इस तरह से ये स्थिति है। झंडा पीछे हो गया है और झंडे में जो डंडा है वो आगे हो गया है और एक दूसरे के ऊपर। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ देखिए ये सियासत है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम की जनसभा में राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल के मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द बोले गए। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के इशारे पर पीएम को गाली दी गई। राहुल के मंच से जो कहा गया वो निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघ दी। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं मराठा आरक्षण की, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर घमासान।
मच गया है। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जारंगे का आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदर्शन में सिर्फ 5000 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है। और हम इस वक्त मौजूद है आज़ाद मैदान के ठीक सामने बीएमसी हेडक्वार्टर के पास और आपको दिखाना चाहेंगे जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग ही नजर आएगा। संघर्ष योद्धा मनोज दादा जरांगे पाटिल के साथ ये तमाम लोग महाराष्ट्र के 36 जिलों से यहां पर आए हुए हैं और इन लोगों की यही मांग है कि कुणबी समाज का जो आरक्षण है उसमें से इन्हें आरक्षण दिया जाए, कुणबी समाज का दर्जा दिया जाए, क्योंकि कुणबी समाज होने के पहले वो मराठा समाज था, ऐसा इनका कहना है। और आप सामने देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। पूरा दादा भाई नौरोजी रोड की अगर हम बात करें वो भरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। यहाँ बीएमसी हेडक्वार्टर के पास भी बड़ी संख्या में आप लोग देख सकते हैं। और जो यहाँ पर लोग आए हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हैं। मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और जो रायगढ़, कोंकण है, विदर्भ है, सभी रीजन से यहाँ पर लोग आए हैं। और आज़ाद मैदान के अंदर 5000 लोगों को खड़े रहने की, वहाँ पर बैठने की। और संभल पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शाही जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रशासन ने हाई अलर्ट कर रखा है। शाही जामा मस्जिद के बाहर खासतौर से बड़ी संख्या में जो पीएसी के जवान और आरआरएफ को इस वक्त तैनात किया गया है। इसके अलावा संभल में शाही जामा मस्जिद के तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं वहां पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं ताकि जो यहां आसपास लोग आए उन पर इस सीसीटीवी के जरिए, कंट्रोल रूम के जरिए पूरी तरीके से नजर रखी जा चुके। डीजीपी मुख्यालय से बाकायदा अलर्ट का आदेश जारी किया गया है। संभल और इसके आसपास के जिलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज जुम्मे की नमाज भी अदा की जानी है और ऐसे में 1:30 बजे के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है संभल में उसको और भी ज्यादा चाक चौबंद किया जा रहा है। संभल की तमाम सड़कों पर, तमाम गलियों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसके अलावा जो डीएम संभल हैं राजेंद्र पेंसिया और कप्तान कृष्ण बिश्नोई पूरी तरीके से नजर बना के रखें। ड्रोन के जरिए भी आज संभल में नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध शख्स किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना करने पाए। और इस वक्त की ताजा खबर, गृह मंत्री अमित शाह पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आपत्तिजनक बयान। अमित शाह पर बयान देते वक्त हद पार कर गई महुआ ने कहा गृह मंत्री का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। अमित शाह घुसपैठ रोक नहीं पाए, प्रधानमंत्री की टेबल पर उनका सिर रख देना चाहिए, यह कहा है महुआ मोइत्रा ने। महुआ ने बंगाल में अवैध घुसपैठियों से जुड़ी कार्रवाई को लेकर यह टिप्पणी की। ওনার তো আমি আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী। আমাদের কথাটা খুবই সিম্পল যে যেটা ভারতের সীমান্ত আছে সেটা 5 ফোর্সেস সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাসটা নাকি সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। তা আমি জিজ্ঞেস করছি যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে লাখে কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। तो सुना आपने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा क्या कहती नजर आई। बेहद विवादित बयान, गृह मंत्री अमित शाह का सर काट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल पर रख देना चाहिए क्योंकि वो घुसपैठ रोक नहीं पाए हैं और घुसपैठ को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जिस बात का जिक्र किया था उसका भी जिक्र किया है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने और आपत्तिजनक बयान वो देती हुई नजर आई है। रवि दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। रवि, गृह मंत्री के लिए बेहद विवादित बयान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का,
क्या माना जाए इसे? महुआ मोइत्रा जो कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी भी है कृष्णनगर से और नेत्री भी है, उनका काफी ज्यादा विवादित फैसला पहले भी रहा है, लेकिन इस बार जैसे उन्होंने अमित शाह के ऊपर ये आक्रमण किया है, ये निंदाजनक है। ऊपर ये आक्रमण किया है, ये निंदाजनक है। और सबसे बड़ी बात है, तृणमूल कांग्रेस इसका कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है। लेकिन महुआ मोइत्रा जिस कदर ये आक्रमण किया है, तृणमूल के अंदर इसको लेके एक असस्ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा जिस कदर ये पूरा मामले को सामने लाके अमित शाह को आक्रमण किया है, इसके बाद बीजेपी इसको लेके कैसे प्रोटेस्ट करती है, ये निश्चित है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसको लेके प्रोटेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ये पूरा मामले को महुआ मोइत्रा से पूछेंगे। लेकिन रवि महुआ मोइत्रा को क्या अपनी गलती का एहसास है कि वो स्टेटमेंट दे रही थी घुसपैठ के खिलाफ, जिस तरह से बीजेपी का आक्रामक रुख सामने आया उसका जवाब देने के लिए, लेकिन अंत में उन्होंने जो बात कही है कि गृह मंत्री का सिर काट करके पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए, क्या वो खुद मान रही हैं कि उनसे गलती हुई है? गलती में ये बयान उनके मुंह से निकला है या गलती मानने के लिए ही तैयार नहीं है? देखिए इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसका रिएक्शन जो अभी तक आया है वो वीडियो हम सबके सामने दिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा है, क्या ये स्लिप ऑफ टंग था या तो फिर वो ये जानबूझ के ये बात कही है, क्योंकि 2 बार ये बात सुनने में आया है। पहले एक बार वीडियो का पहले एक बार उन्होंने ऐसा कहा है और आखिरी में फिर एक बार सुनने को मिलता है। तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद भी जिस कदर उन्होंने ये आक्रमण किया है, देश के गृह मंत्री के खिलाफ आवाज उठा के ऐसे कहा है उन्होंने, तो इसके लिए उसको माफी मांगना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस ये पूरा मामले को कैसे सामने लाती है या तो बीजेपी कैसे इसको प्रोटेस्ट करते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये सवाल तो उठता ही है, आज अगर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का कोई सांसद या तो कोई मंत्री या तो कोई विधायक ऐसा बात कह दे, तो पश्चिम बंगाल में उसका क्या हालत हो सकती है या तृणमूल कांग्रेस कैसे उसका प्रोटेस्ट करते हैं, ये बहुत अनुमानजनक है और इसका अनुमान हम लोग बिल्कुल। और रवि, वाकई में जो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से गृह मंत्री के खिलाफ जो कहा गया, आपत्तिजनक बयान दिया गया, अब इसको लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कोई रिएक्शन अभी तक आया है, क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है? लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि क्या कहा गया। আচ্ছা, ওনার তো আমি আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী। আমাদের কথাটা খুবই সিম্পল, যে যেটা ভারতের সীমান্ত আছে এটা 5 ফোর্সেস সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। তা আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে লাখে লাখে কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের जमी केड़े नीचे। तो महुआ मोइत्रा का ये बयान आपने सुना। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? एक आपत्तिजनक बयान महुआ मोइत्रा का, जिसमें वो ये कह रही हैं कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है, तो गृह मंत्री अमित शाह का सिर काट करके टेबल पर रख देना चाहिए। समीर भाई, टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मुझे चाहिए, और ये तालिबान संस्कृति आईसिस संस्कृति है कि गला काट दो। ये कांग्रेस ने भी एक बार ऐसे ही प्रधानमंत्री का चित्र दर्शाया था। तो जो आईसिस मानसिकता है ना कि गला काट के सर तन से जुदा कर दो, इस मानसिकता का परिचय दे रहा है। और समीर भाई 10 सेकंड लूंगा। कल माताजी को गाली दी प्रधानमंत्री की मंच से। आज आपने देखोगा अजय राय का बयान आरएसएस के विषय में जो है, मैं रिपीट नहीं कर सकता उस वर्ड को। और महुआ मोइत्रा का ये जो थ्रेट है, डेथ थ्रेट, ये मोदी जी को हिटलर की मौत मारना है, कब्र खोदनी है, गला काट देना है, ये लगातार जो चीजें हैं अब केवल गाली नहीं, ये मवाली पॉलिटिक्स बन चुकी है। ये तालिबानी गाली और धमकी पॉलिटिक्स बन चुकी है। तो ये धमकी के भाईजान है, ये मोहब्बत के भाईजान नहीं है।
अच्छा शहजाद पूनावाला जी, क्या लगता है आपको जो ये प्रकरण जिसका आपने लगातार जिक्र किया, चाहे वो दरभंगा हो या फिर आज टीएमसी सांसद की तरफ से कहा गया, आपको लगता है कि ये कहीं से स्लिप ऑफ टंग हुआ है या फिर सोच समझकर ऐसा बयान दिया गया? सर ऐसा है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। कैरेक्टर स्लिप हो चुका है। 150 से अधिक गालियां पीएम को या भाजपा के अलग अलग नेताओं को, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, सर तन से जुदा कर देंगे, फलाना ढिमकाना, माँ बहन की गाली, गंदी नाली का कीड़ा, ये बोला गया। तो ये क्या स्लिप ऑफ टंग है? क्या माँ की गाली देना, डिफेंड करना, जस्टिफाई करना, ये क्या स्लिप ऑफ टंग है? राहुल गांधी खुद ने बोला है मोदी जी को डंडे मारेंगे। राहुल गांधी ने तो सेना के विरोध में जो बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे जो बोला है, राहुल गांधी ने सनातन के विषय में जो बोला है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं। और जो महुआ मोइत्रा ने बोला है, ये ऐसी बातें ममता दीदी ने की है। उन्होंने बोला मैं मिठाई दूंगी जिसमें पत्थर होगा, मोदी जी के दांत तोड़ दूंगी। वो बोलती है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं मानती हूँ। वो बोलती है कि सिविल वॉर हो जाएगा अगर आपने घुसपैठियों को निकाला। तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी के मुख से ये शब्द निकलते तभी उनके कार्यकर्ता दोहराते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमसे बात करने के लिए। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, निंदा करते हुए इस बयान की और कह रहे हैं कि टीएमसी और कांग्रेस की आदत बन गई है बीजेपी के बड़े नेताओं को गाली देने की।